वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड 9 का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन देख रहे हैं। तो लॉज ऑफ मोशन के ऑलरेडी 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हम 5th लेक्चर देखने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें हम पहले कंसिडर करेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। तो ऑब्जेक्ट ए को क्या कंसिडर करते हैं, उसका मास मान लीजिए m1 है, ठीक है, मास m1 है और उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बी का क्या रहेगा, मास m2 कंसिडर करेंगे और उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका मास m1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 और मास इसका b का m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। तो हमें पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या है, हमारा मास इनटू वॉल्यूम है, ठीक है। तो बस हमें यहाँ क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ए, तो यहाँ पुट करना है मास इनटू वेलोसिटी करना है। यहाँ वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी है, ठीक है। तो मास कितना है m1 फॉर ऑब्जेक्ट ए और उसका वेलोसिटी क्या है u1, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या आ जाएगा, m1 u1 आ जाएगा। वैसे ही इनिशियल मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट बी क्या आ जाएगा, उसका मास कितना था m2 इनटू वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u2। तो ये हमारे इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए और बी के लिए आ गए। तो अभी ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोलाइड हो जाते हैं, एक दूसरे पे कोलाइड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स ऑन ए हो जाएगा, जो ए पे बी कोलाइड हो गया तो ए पे कुछ तो फोर्स लगेगा, तो उसका फोर्स हम मान लेते हैं F1 है, वही लिखा है यहाँ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। और अभी ये क्या फोर्स क्या करेगा, फोर्स विल कॉज एन एक्सेलेरेशन। जब उस पर फोर्स लगेगा तो उसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो उसका एक्सेलेरेशन मान लीजिए ए है और उसकी वेलोसिटी v1 है। तो हमें बस कोई कंसिडर करना है वैल्यू और करना है। तो अभी इसमें फोर्स लगाया है, उस पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हो रहे, तो इसके बाद अभी कोलिजन के बाद मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या हो जाएगा, हमें पता है m1 हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 आ जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, m1 v1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, ए पे जैसे ए पे फोर्स जैसा बी का अप्लाई हो रहा है, वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में बी का भी फोर्स ए पे अप्लाई होता रहता है रिएक्शन टाइम जैसे, ठीक है। हमने थर्ड लॉ में देखा है। तो हमने ऊपर क्या देखा था, बी का फोर्स ए पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि ए का फोर्स बी पे हो रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ फार्मूला क्या आ जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी आ जाएगा, ठीक है। और उसका वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं v2 कंसिडर करते हैं। तो अभी मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन हमारा m1 v1 आया था, तो अभी मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन क्या आ जाएगा, उसका मास क्या है m2 है और उसका वेलोसिटी कितना है v2 है, ये हमारा आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स रहता है ये क्या रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आता है रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, F2 मतलब सेकंड फोर्स इज इक्वल टू माइनस F1 आ जाएगा, ठीक है। F2 इज इक्वल टू माइनस F1, ठीक है। और हमारे बट न्यूटन सेकंड लॉ में हमने देखा था, उसमें फार्मूला हमने एक फाइंड किया था, कौन सा फार्मूला किया था, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा फार्मूला है। बस अभी ये वैल्यू हमें पुट करना है, ठीक है। लेकिन अभी F2 सेकंड फोर्स के लिए हमारा मास क्या रहेगा, m2 रहेगा और उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, a2 रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फोर्स के लिए मास क्या है m1 इंटू a1, ये इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन हमें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम।
तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इलेशन, वो क्या आ जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला है, ठीक है। अभी ये जो फार्मूला है ये वैल्यू में पुट करना है बस हमें, तो डायरेक्ट पुट किया है हमने m2। अभी a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 है तो सेकंड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो सेकंड वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, फाइनल सेकंड वेलोसिटी v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी, ये पुट किया इज इक्वल टू माइनस m1, ये तो कांस्टेंट ये आ जाएगा। अभी a1 क्या आ जाएगा, बस v2 की जगह v1 हमें पुट करना है, क्या आ जाएगा v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, वो सिंपल है। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, ये टी गेट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, तो हमारा क्या आ जाएगा m2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1, बस इसका t कैंसिल किया है और ये हमारा इक्वेशन आ गया। अभी क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बस सॉल्व करना है हमें, m2 इंटू वी2 लिखना है, उसके बाद m2 इंटू u2 लिखना है और माइनस m1 इंटू वी1 लिखना है। अभी यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, m1 u1 आ जाएगा। अगर हम इससे रीअरेंज करेंगे लास्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। हाँ, तो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी फोर्स उसका एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंट इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंट हो जाएगा। नीचे हमें एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट क्या देखिए, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये क्या हो रहा है, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या है, कोरोलरी ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है उसका क्या हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो अदर ऑब्जेक्ट जो दूसरा रहेगा वो ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्टेटमेंट हम क्या इसका कोरोलरी कैसे स्टेट कर सकते हैं, तो ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है वो कोलाइड हो गए, तो उनका जो टोटल मोमेंटम जो रहता है बिफोर कोलिजन हमें निकालना है, जो हमने ऊपर फार्मूला में निकालता, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद भी जो मोमेंटम रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। उसके लिए एक हमारा एग्जाम्पल है, कौन सा, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी देखा था एग्जाम्पल, कौन सा, बुलेट और गन का। तो यहाँ क्या है, बुलेट और उसमें एक हम कंसिडर करते हो, मान लीजिए कि बुलेट है हमारे पास और बुलेट का मास क्या है, m1 है। अब ये बुलेट क्या हो रही है, इज़ फायर्ड फ्रॉम गन से फायर हो रही है बुलेट, और गन का मास क्या करेंगे, m2 करेंगे। बुलेट का मास m1 और गन का मास m2 कंसिडर करते हैं। अभी उसका वेलोसिटी जब उसका फायर हो जाएगा, बुलेट जब गन से फायर हो जाएगी तब उसकी वेलोसिटी कुछ तो आ जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी v1 मानते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमें बुलेट ऑफ मास क्या है, m1 है, और उसका वेलोसिटी क्या बन रहा है, v1 बन रहा है, तो मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, m1 v1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वेलोसिटी क्या है, आफ्टर फायरिंग बुलेट है, ठीक है। लेकिन बिफोर फायरिंग बुलेट अभी रेस्ट में है, अभी सभी रेस्ट में है, तब उसका मोमेंटम क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कब तब क्या आ रही है, जीरो आ रही है। वेलोसिटी जीरो आ रही है, उसका मास कुछ भी रहे, लेकिन जीरो इंटू कुछ भी करे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ बिफोर फायरिंग बुलेट मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जो, और आफ्टर फायरिंग बुलेट वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम m1 v1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल फाइनल मोमेंटम जीरो आना चाहिए, और यहाँ क्या हो रहा है, जो बैकवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, गन जा रही है,
बैकवर्ड मोशन में गन क्या होती है, बैकवर्ड मोशन में जाती है, ठीक है, जब भी हम उससे फायर करते हैं। तो इससे क्या हम क्या बोल सकते हैं, बैकवर्ड मोशन ऑफ गन रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी जब क्या हो जाएगी आफ्टर फायरिंग बुलेट, उसकी वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे लॉक की वजह से वो क्या होता है, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, नीचे हमें दिया है देखिए, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और उसको ही हम रीअरेंज करेंगे, मान लीजिए हमें v2 की वैल्यू निकालनी है उससे, तो m1 m2 उधर आ जाएंगे, वो माइनस में जाएंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू v1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए। तो इस एग्जाम्पल में क्या हमें पता चल रहा है कि जो मास ऑफ गन है वो बहुत ही हायर देन द मास ऑफ बुलेट है। यहाँ क्या है, इस एग्जाम्पल में हमें पता है मास ऑफ गन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हायर रहेगा मास ऑफ बुलेट, लेकिन द वेलोसिटी ऑफ गन है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी बहुत ही फास्ट रहेंगी और वेलोसिटी ऑफ गन क्या रहेगी, वो बैकवर्ड में आ रही है, बहुत ही कम रहेगी। तो इससे हमें क्या बोल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो है बुलेट का विथ रिस्पेक्ट टू गन, वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, इस एक की मास हायर है, उसके वेलोसिटी कम है, एक की मास कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो रहेगा बुलेट और गन का, दोनों का क्या रह जाएगा, इक्वल रहेगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या रह जाएगी, अपोजिट रह जाएगी। क्योंकि जो गन रहता है उसका, जब बुलेट उससे फायर होती है तो वो उसके डायरेक्शन स्ट्रेट रहेगी, लेकिन जब उसका बैकवर्ड पोजीशन में भी आ जाएगा, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, रिकॉइल हम बोलते हैं बैकवर्ड पोजीशन को, ठीक है। तो ये अपोजिट रिएक्शन रहेगी, तो सबसे हम क्या बोल सकते हैं कि तो टोटल मोमेंटम ये इससे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और यही सेम एग्जांपल आप यही टोटल मोमेंटम कहाँ लॉन्च ऑफ रॉकेट रहता है, लॉन्च ऑफ रॉकेट में भी क्या रहेगा, टोटल मोमेंटम, फाइनली टोटल मोमेंटम आल्सो कांस्टेंट रहेगा इसमें, ठीक है। अभी इसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। तो देख अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या दिया है, द मास ऑफ कैनन इज 50 kg दिया है एंड इट रिकॉइल्स विथ अ स्पीड ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन निकालना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या दिया है, मास इज इक्वल टू क्या दिया है, देखिए 500 kg दिया है, ठीक है। अभी उसके बाद उसने क्या दिया है, इट रिक्वायर्स विथ स्पीड 0.25 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड दिया है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, उसका स्पीड मतलब वेलोसिटी है, उसका क्या है 0.25 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ कैनन। तो मोमेंटम का डिनोटेशन क्या है, पी। तो पी निकालना है। तो हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मैं शॉर्ट में बताना, पी उसे पी से डिनोट करता है, तो मास इंटू वेलोसिटी। बस हमें वैल्यू पुट करना है, बहुत सिंपल है। मास कितना है 500 kg, ये एम केस में है, एम केस एस आई यूनिट में ये भी, और ये एस आई यूनिट में, तो कुछ कन्वर्जन भी नहीं करना है हमें, बस उसका वैल्यू पुट करना है, 0.25 आ जाएगा ये, ठीक है। अभी 25 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे और ये 2 हमने माइनस किए, तो ये 2 सॉरी, अभी यहाँ क्या है 25 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 25 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अभी 2 जीरो, इसकी जो 2 जीरो है ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट 2 माइनस है तो पॉइंट भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये 10 टू द पावर 2 है, ये 10 टू द पावर -2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 125 आ जाएगा। लेकिन ये 125 आ गया, लेकिन मोमेंटम का यूनिट क्या है, हमें पता है कि इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। अभी उसके बाद मीटर पर सेकंड, ये हमारा यूनिट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गए, ठीक है। अभी देखिए सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, 2 balls have masses of 50 ग्राम एंड 100 ग्राम। तो 2 बॉल दिए हैं, उसके मासेस दिए हमें, ग्राम में दिए, लेकिन उसके बाद बोला है दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो
तो सेम लाइन में जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकंड और 1.5 मीटर सेकंड। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी है यहाँ। उसके बाद बोला है दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉल मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद उन्होंने कोलिजन हो रहा है वो दो बॉल का और उसके बाद की वेलोसिटी दी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी दी है। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल आफ्टर कोलिजन। तो एक बॉल की आफ्टर कोलिजन भी एक वेलोसिटी दी है, तो हमारे सेकंड बॉल की जो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, हम फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉल देखिए, तो हम मास ऑफ फर्स्ट बॉल को क्या कंसिडर करते हैं, m1 कंसिडर करेंगे डायरेक्ट। तो m1 की वैल्यू क्या दी है, 50 ग्राम दी है। अभी आगे आपको दिख रहे यूनिट जो है मीटर पर सेकंड, तो ये सभी एसआई यूनिट में दिख रहे हैं। ग्राम तो सीजीएस है, तो डायरेक्टली हम यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 किलोग्राम आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, 50 इंटू 10⁻³। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इधर 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 पीछे आ जाएगा, तो 0.05 किलोग्राम आ जाएगा। ये हमारी m1 की वैल्यू आ जाएगी। अभी m2 की वैल्यू वैसे ही फाइंड करना है। m2 मतलब सेकंड बॉल की क्या m2 दिया, 100 ग्राम दिया है, ये भी ग्राम में दिया है। तो इसे भी हम 100 इंटू 10⁻³ करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ये 2 कैंसिल, 3 यहाँ आ जाएगा, तो 0.1 किलोग्राम ये हमारा m2 आ जाएगा। तो हमारा m1 वैल्यू आया, m2 वैल्यू आया, वो भी किस में आया, एसआई यूनिट में आया। तो उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी विद ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड 1.5 मीटर पर सेकंड। तो यू डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं, u1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3 मीटर पर सेकंड, और u2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1.5 मीटर पर सेकंड। यहाँ कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला देख के कोलाइड विथ ईच अदर, तो कोलाइड हो रहा है, और आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल मूव्स विथ वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन मतलब उसका वेलोसिटी दिया है, लेकिन आफ्टर कोलिजन तो उसको v1 से डिनोट करेंगे, उसका क्या वेलोसिटी है, 2.5 मीटर पर सेकंड, सिंपल। और हमें क्या दिया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ सेकंड बॉल। तो सेकंड बॉल का वेलोसिटी निकालना है आफ्टर कोलिजन, तो v2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें लिखना है, हमें हमारे एग्जाम में हमें लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है हमारा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। जितना भी इनिशियल मोमेंटम है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहता है। तो वो हमें स्टेटमेंट लिखना है, मैं अभी डायरेक्टली उसका फार्मूला लिखने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद फार्मूला क्या आएगा, m1u1 प्लस m2u2, ये क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अभी बस हमें वैल्यू पुट करना है, m1 की वैल्यू कितनी है, 0.05 इंटू u1 की वैल्यू कितना है, u1 का वैल्यू 3 है, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 0.1, और u2 की वैल्यू कितना है, 1.5, ठीक है। उसके बाद m1 की वैल्यू कितनी है, 0.05, उसके बाद v1 कितना है, 2.5, प्लस m2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 0.1, और v2 जो कि हमें फाइंड करना है। बस हमें वैल्यू पुट की है। अभी कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, वो पॉइंट भी इधर आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, प्लस 0.1 इंटू 1.5, तो इसका एक पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0.15। ये आ गया हमारे इस साइड का इनिशियल मोमेंटम। अभी इधर का कैलकुलेट करते हैं, अभी 25 इंटू 5 हम पहले लिखते हैं, वो क्या है, 125। अभी पॉइंट देखते हैं, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंट पीछे लिखेंगे, 1 2 3, 3.0.125 आ जाएगा। और उसके बाद जो 0.1 जो हमें फाइंड करना है, ये डायरेक्टली लिख लीजिए, ठीक है। अभी सम करते हैं, 0.5 और 0.5 क्या आ जाएगा, 0.30, तो इसे क्या लिखते हैं हम, 0.3, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.125 प्लस 0.1 v2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते 0.1 v2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। 0.12 क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 0.3 माइनस 0.125, तो 3 मतलब क्या रहता है, यहाँ 300 रहता है, तो 0.300 माइनस 0.125 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.175 आ जाएगा।
और क्या आएगा 0.1 v2। तो v2 की वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे 0.175। अब ये 0.1 इधर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ क्या है 10⁻⁻1 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.75। अभी क्या है हमें वेलोसिटी फाइंड किया है, तो इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा 1.75 मीटर पर सेकंड। तो आज की ये चैप्टर अभी एक खत्म हो रहा है, तो इसके बाद का वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ और जो एग्जाम्पल दे है वो भी मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेरी रहेगा तो कमेंट में डालिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू।